अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कल पूरा दिन बिना वॉलेट के घर से बाहर निकलिए, तो शायद आप बिना सोचे चले भी जाएँगे क्योंकि चाय पीनी हो, ऑटो लेना हो, सब्ज़ी खरीदना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हो। बस फ़ोन निकालो, क्यूआर स्कैन करो और पेमेंट हो गई। इतना नॉर्मल हो गया है ये सब कि आज हम कभी रुक कर सोचते भी नहीं है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये यूपीआई का आइडिया आया कहाँ से? क्या गूगल पे ने बनाया या फ़ोन पे ने? और सच कहूँ तो पहले मुझे भी लगता था कि यूपीआई गूगल पे या फ़ोन पे ने बनाया होगा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि असली स्टोरी तो बिल्कुल अलग है। देखिए गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम ने यूपीआई नहीं बनाया। ये तो सिर्फ ऐप्स है। असली सिस्टम बनाया है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। अब आप सोच रहे होंगे कि एनपीसीआई को अचानक यूपीआई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है। यूपीआई से पहले अगर किसी को ऑनलाइन पैसे भेजने होते थे तो अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी डालो, नाम वेरीफाई करो और फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो। और अगर गलती से एक भी नंबर गलत हो गया तो पैसे गलत अकाउंट में चले जाते थे। मतलब ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल तो थी लेकिन सिंपल बिल्कुल नहीं थी। तब एनपीसीआई ने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, जब हम किसी को सिर्फ एक फोन नंबर से कॉल कर सकते हैं तो पैसे भेजने के लिए इतनी सारी डिटेल्स क्यों ऐड करनी पड़ती है? और इसी सवाल से यूपीआई का आइडिया पैदा हुआ। लेकिन यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सिस्टम तो बन गया लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक लोग उसे यूज न करें। और यहीं पर टाइमिंग ने यूपीआई का गेम बदल दिया। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ और कुछ ही महीनों बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया। अचानक लोगों के पास कैश कम हो गया, हर किसी को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन चाहिए था और यूपीआई बिल्कुल सही वक्त पर लोगों के सामने आ गया। और इसीलिए कहते हैं कभी कभी किसी टेक्नोलॉजी की सक्सेस सिर्फ उसके आइडिया पर नहीं, उसकी टाइमिंग पर भी डिपेंड करती है। लेकिन सिर्फ टाइमिंग भी काफी नहीं होती। यूपीआई में एक और जीनियस आइडिया था। सोचिए अगर गूगल पे से सिर्फ गूगल पे यूजर्स को ही पैसे भेज सकते और फोन पे से सिर्फ फोन पे यूजर्स को, तो कितनी प्रॉब्लम होती। लेकिन यूपीआई ने सबको एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट कर दिया। इसीलिए आज आप गूगल पे से किसी फोन पे यूजर को भी पैसे भेज देते हैं और कभी सोचते भी नहीं है कि दोनों अलग कंपनीज है। वैसे एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के कई कंट्रीज में जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को उसका चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में यूपीआई को इस तरह डिजाइन किया गया कि डिजिटल पेमेंट हर किसी के लिए आसान और अफोर्डेबल बन सके। शायद इसीलिए आज चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक हर किसी के पास क्यूआर कोड मिल जाता है। और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। इंडिया में हर महीने बिलियंस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने कि दुनिया के हर देश इंडिया के यूपीआई मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीआई परफेक्ट है। स्कैम्स भी होते हैं, फेक क्यूआर कोड्स भी होते हैं। इसीलिए पेमेंट करते वक्त हमेशा नाम और अमाउंट चेक करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज अगर कोई मुझसे पूछे कि यूपीआई इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल होगा। यूपीआई सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई, बल्कि वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ है क्योंकि उसने एक कॉम्प्लिकेटेड काम को इतना सिंपल बना दिया कि लोग उसे आज इजीली यूज कर पाते हैं। और शायद किसी भी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सक्सेस वही होती है जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए बिना हमें उसका एहसास कराए।